ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर की है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें लोकल होस्ट में जाना पड़ना है। अगर आपने सबसे पहले चेक करना है आपका जो सा वैम जैम्प है ग्रीन है, चल रहा है, अगर नहीं चल रहा ऑफ हुआ है तो सबसे पहले इसे ऑन करना है। ये यहाँ पर राइट क्लिक करके ये आएगा, इसे ऑन करना है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी ऑन है इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है अभी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद दो ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट करके भी लोकल होस्ट में जा सकते हो। ठीक है, अगर नहीं जाना तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो, लिख के भी जा सकते हो। तो मैं तो लिख के जाता हूँ क्योंकि आदत है अभी लिखने की। तो ये अच्छा, तो अब लोकल होस्ट में जाने जाइए। अब लोकल होस्ट में जाने से पहले हमें लोकल होस्ट में आगे अब हमें जाना कहाँ है, PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन यहाँ से भी क्लिक करके जा सकते थे। यहाँ से इसका पासवर्ड, इसका यूज़र नेम क्या है, रूट, और पासवर्ड क्या है, नन। तो हम जैसे ही इसे गो में जाते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक डेटाबेस। ठीक है, मैंने कल भी बताया था, मैं फिर आज बता रहा हूँ। मैंने न्यू पे गया, न्यू पे जाके मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की, जिस कोई भी डेटाबेस का नाम हो सकता है, जैसा कि वेबसाइट का नाम डाल देते हैं या वैसे ही रैंडमली जो भी डाल सकते हो डाल दो। तो उसमें हम कह सकते हैं, इसका नेम कह देते हैं GCT कह देते हैं, GCT साहिब, GCT। अच्छा, अब डैश नहीं दे, आपने कभी स्पेस डाल के कुछ नहीं करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेस एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, या तो अंडरस्कोर लगाओ या डैश लगाओ। ठीक है, दो काम आपके पास होते हैं, तो अंडरस्कोर लगा के साहिबा लिख सकते। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है, आपने कभी स्पेस यूज़ नहीं करनी है, तो इसलिए अंडरस्कोर या स्लैश लगा के यूज़ करो। अब मेरी डेटाबेस क्रिएट होगी। अब वो कह रहे कितने नंबर चाहिए, मुझे चाहिए 4, तो मैंने 4 नंबर। अब वो कह रहा टेबल क्रिएट करो पहला। मैंने टेबल का नाम रख देता हूँ मैं टेबल 1 कह देता हूँ। ठीक है, या मैं अगर तो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कह देता हूँ, मेन्यू बनाना चाह रहा तो मेन्यू कह दूँगा, तो मैं मेन्यू ही कह देता हूँ। तो अभी के लिए मैंने मेन्यू क्रिएट किया। अब यहाँ पर ID, ठीक है, नेम, ठीक है, उसके बाद सब नेम, ठीक है, अंडरस्कोर नेम, ठीक है, उसके बाद स्टेटस। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब ये इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, नेम जो सा है वो वाचर हो जाएगा, ये भी वाचर हो जाएगा और ये भी इंटीजर। लेंथ इसकी 2 भी रख दोगे कोई इशू नहीं, एक नहीं रख सकते क्योंकि एक खत्म हो जाएगा 10 तक जाके और 9 तक जाके। ठीक है, तो ये 100 तक जाएगी, तो 20 का लो, कोई इशू नहीं है, लेंथ से इशू नहीं है। तो अब मैंने नेम की लेंथ रख दी है 30 कर लेता हूँ। ठीक है, और सब की भी 30 कर दी। ओके, और स्टेटस की भी 2 कर दी क्योंकि स्टेटस 01 की फॉर्म में हम यूज़ करेंगे। मैंने इसको कर दिया ऑटोमेटिकली, प्राइमरी की बना दी है। AI मतलब प्राइमरी की। यहाँ पर प्राइमरी की जो सी होती है वो यूनिक की होती है। ठीक है, अगर पढ़ा हो तो आप में से किसी ने, तो प्राइमरी की जो सी होती है वो यूनिक की होती है, मतलब वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। प्राइमरी की को हम यूनिक की भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेनिफिट प्राइमरी की के ये है कि प्राइमरी की जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तब हमें ऑटोमेटिकली वो जनरेट होती जाती है प्राइमरी की। ठीक है, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती। जैसे नेम है, नेम किसी पे डिपेंड भी कर रहा है, नेम डुप्लीकेट भी हो सकता है, पर प्राइमरी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि 1 की फॉर्म में जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कभी भी ये डुप्लीकेट जनरेट नहीं होगी प्राइमरी की। ठीक है, ये हमेशा यूनिक ही रहेगी। तो हमने क्या किया, इसे सेव कर दिया। ठीक हो गया। अब क्या हो गया, हमारे पास एक टेबल बन गया जिसमें ID है, नेम है, सब नेम है और स्टेटस है। किसके अंदर है, GCT / साहिवाल। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डेटाबेस को कनेक्ट करना है PHP के साथ। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम पे ओपन करेंगे, हम जाएंगे अपना C में जाने के बाद वैम में जाएंगे, वैम में जाने के बाद www में, और www में यहाँ पर एक फोल्डर बनाएंगे। किस नाम से बनाएंगे, जो सी हम वेबसाइट का नेम बनाना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊंगा, इसका नेम, अगर जो वेबसाइट बनाना है, अगर GCT की वेबसाइट बनाना चाह रहे हो तो GCT लिख दो। ठीक है, अगर जो भी वेबसाइट बनाना चाह रहे हो उसका नेम लिख दो। इसका कोई नहीं है, कोई भी नेम लिख सकते हो, जैसे कि आप डेटाबेस का नेम कोई भी लिख सकते हो, इसी तरह इसका नेम भी कोई भी लिख सकते हो। आपका प्रोजेक्ट है, जैसे आप उस पर बनाते हो ना, उस क्या कहते हैं इसका, वर्डप्रेस पे, उसका नेम चेंज कर देते हो, जो अपनी वेबसाइट का नेम होता है वो ही फोल्डर है, उसी तरह ये नेम है। मैंने GCT नेम लिखा और इसे सेव कर दिया। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक GCT का फोल्डर बन गया। अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर मैं अगर लोकल होस्ट लिखता हूँ, लोकल होस्ट लिखा, यहाँ पर GCT का एक फोल्डर बन गया। मैंने स्लैश लगा के /GCT लिखा, तो अभी GCT के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा क्योंकि अभी फ्री है। अगर कुछ होता तो इसने यहाँ शो होना था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए सबलाइन एडिटर, कोई भी एडिटर यूज़ कर लो,
प्लस प्लस का नोट प्लस कर दिया, सबलाइन यूज़ कर लो, उसके बाद ब्रैकेट्स, विजुअल कोड, ड्रीम वीवर और जोन से भी है सब कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसे क्या किया, सेव। मैंने सेव करके रखना कहाँ है, सी में जाके, वैम्प में जाके, यहाँ पर www में जाके, यहाँ पर मैंने GCT के नाम से एक फोल्डर बनाया था, इसके अंदर सेव करना है। और मैंने यहाँ पर लिखा है कनेक्शन। कनेक्शन क्यों लिखा, कनेक्शन इसलिए लिखा क्योंकि मैंने कनेक्ट करना है, किसको करना है, PHP को अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, फिर ही हम वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज वर्क नहीं कर सकते। और इसके सारे एक्सटेंशन लगा दी .php, ठीक है। क्यों लगाई, क्योंकि अब हम HTML नहीं कर रहे, अब हम क्या कर रहे हैं, PHP कर रहे हैं। HTML करते हैं तो सिंपल, तो हमें फ्रंट एंड के लिए HTML बनाना पड़ता, अब हम बना रहे हैं बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आप स्टूडेंट प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, स्टूडेंट प्रोजेक्ट बनाना ईजी है, ठीक है। क्लाइंट प्रोजेक्ट थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ता है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट होते हैं, आप इजीली उसे बना सकते हो। तो सिर्फ और सिर्फ आपने लर्निंग करनी है और आप उसको बना सकते हो जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट को इतना खास पता नहीं होता क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट उसे इतना खास नहीं पता होता, इसलिए हम स्टूडेंट प्रोजेक्ट ईजी है क्लाइंट प्रोजेक्ट से। क्लाइंट प्रोजेक्ट होता है उनको, उसको हर चीज़ की डिमांड करनी है, उसने हर चीज़ को ऑब्जर्व करके बनाना है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट को, स्टूडेंट को जो प्रोजेक्ट उसको आप कर दोगे वो कर लेगा, क्योंकि उसे सिर्फ प्रोजेक्ट ही देना है, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या, अब आगे क्या करना है, मैंने connect.php, आगे हम HTML लिखते थे, अब HTML नहीं लिखना क्योंकि PHP कर रहे हैं। तो अब फ्रंट पेज बने, बैक एंड बने, जो मर्जी बने, अब हमने PHP ही साथ लगाना है। जब हमने लोकल होस्ट में डालना होता है तो हम PHP ही यूज़ करते हैं साथ, तो अब हमें PHP की ही ज़रूरत पड़नी। अगर आपने कभी वर्डप्रेस में फाइल मैनेजर में जाके उसके अगर आपने कभी वो देखे हों तो सब में PHP में बने होंगे, जितने पेजेस बने होंगे, तो इसलिए हम ये भी PHP में ही बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, PHP लिखा और सेव कर दिया, ठीक है। अब हम PHP के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो अभी के लिए हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है, किसको करना है, PHP को अपनी उसके साथ, डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है PHP के सिग्नेचर की। जब PHP का ये ओपनिंग टैग है और ये वाला क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इन दो के अंदर जब हम PHP करते हैं, इन दो टैग्स के अंदर, जैसा कि HTML का टैग होता था, HTML कह दो, आप कोई भी टैग यूज़ करते थे H1 का, तो ऐसे यूज़ करते थे ना। तो आप PHP का जब टैग यूज़ करना है तो हमें PHP इसके अंदर, जब PHP करनी है तो इसके अंदर PHP करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, इन दो टैग के अंदर PHP होती है। ये टैग याद कर लो या जो मर्जी कर लो, तो ये टैग के अंदर PHP करते हैं, ठीक है। जब भी हमने PHP करनी है तो इन दो टैग को यूज़ करना है, ठीक है। अब कनेक्ट करने के लिए हमें इसको क्या क्या जरूरत पड़ती है, हमें $साइन हमने लिखना है सर्वर नेम, ठीक है, सर्वर नेम, ठीक है। $साइन क्यों लगता है, $साइन का मतलब आता है वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जैसा कि हमने जावा की, मैं यहाँ पर रफ काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ बाकी हो रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर डेटा, जैसा कि हम वेरिएबल बनाने के लिए वार यूज़ करते थे JS में, ठीक है। C++ पढ़ी हो, उसमें करते थे हम वेरिएबल बनाने के लिए इंट, चार, फ्लोट और उसके अलावा हम स्ट्रिंग ये यूज़ करते थे, ठीक है। JS के लिए हम वार यूज़ करते थे, C++ के लिए इंट, वार, चार ये यूज़ करते थे वेरिएबल बनाने के लिए। और जब हम PHP करते हैं उसके लिए हम डॉलर यूज़ करते हैं, डॉलर का साइन, ठीक है। डॉलर में जो मर्जी लिख दो, ये वेरिएबल है, ठीक है। जैसा कि मैंने जावा में कहा था कि वेरिएबल कुछ भी नेम ले सकते हो, वेरिएबल ABCDEFGH, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पर भी कोई भी नेम ले सकते हो, ठीक है। पर मैंने पूरा नेम इसलिए लिया क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ी, मैंने कहा मैं गलती ना हो जाए, क्योंकि जब कम्प्लेक्स काम करना होता है तो पूरे नेम या उसकी शॉर्ट फॉर्म, जैसा कि मैं सर्वर नेम SN भी लिख सकता था, या S नेम भी लिख सकता था, मुझे पता है मैंने लिखी है, ठीक है। वेरिएबल वो होते जो आपको याद रहे ताकि आप भूलें। पहले मैंने लिखा सर्वर नेम और मैंने कर दिया क्लोज। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे और भी चाहिए, मुझे डॉलर में चाहिए यूज़र नेम, ठीक है, डॉलर के साथ, ठीक है, यूज़र नेम। अब इक्वल टू डबल कोटेशन। हाँ, एक और इसमें है कि आप जब PHP यूज़ कर रहे हो आप सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हो, डबल कोड भी यूज़ कर सकते हो, आप पे डिपेंड है आप जो यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। मोस्टली जो डेवलपर है वो सिंगल कोड यूज़ करते हैं, तो अगर डबल कोड भी यूज़ कर लो तो कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है।
तो आप पे डिपेंड है, आप जो यूज़ करना चाह रहे हो यूज़ कर लें। उसके बाद यूज़र नेम के बाद पासवर्ड। अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ क्या मैंने लिखा है, ठीक है। ओके, अब एक हमें ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस की। डेटाबेस लिख देते हैं, डेटा बेस, ठीक है, इज इक्वल टू डबल कोटेशन में क्लोज के। अब ये चीज़ हो गई है। अब हमें क्या, हमारे सर्वर का नेम क्या है? हमारे सर्वर का नेम जो सा है वो है लोकल होस्ट, ठीक है। यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम है, हमें लोकल होस्ट को कनेक्ट किसके साथ करना है? हमें पीएचपी को कनेक्ट किसके साथ करना है? इसके साथ, ये वाले नेम के साथ कनेक्ट करना है, जीसीटी साहिवाल के साथ। तो इसके पहले हमारे पास 2 स्टेप आए थे। कौन से स्टेप आए थे? उसने हमें मांगा था यूज़र नेम और पासवर्ड। हमारा यूज़र नेम क्या था? हमारा यूज़र नेम था रूट, ठीक है। हमारा यूज़र नेम था रूट, तो हम यहाँ पर तो लिखेंगे रूट, ठीक है। पासवर्ड क्या था? नन, तो पासवर्ड ऐसे ही छोड़ देंगे। डेटाबेस क्या थी? जीसीटी साहिवाल, ठीक है, यही डेटाबेस थी ना, हमें ये डेटाबेस। अब सर्वर नेम क्या था? लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, ठीक है, ये सर्वर नेम हमारा लोकल। अब यहाँ तक हमने क्या बना लिए? वेरिएबल बना लिए। सब वेरिएबल हमारे कंप्लीट हो गए। कितने वेरिएबल थे? 1 2 3 4। अब हमने क्या करना है? इसे कनेक्ट करना है किसके साथ? माई एसक्यूएल आई के साथ, कि वाकई हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं माई एसक्यूएल आई, एसक्यूएल आई कनेक्ट। क्यों माई एसक्यूएल आई कनेक्ट यूज़ क्यों किया? क्यों यूज़ किया? बताना है कि हमारा उसके साथ कनेक्ट करना है। हमने किसके साथ करना है? अपनी डेटाबेस, कौन सी वाली? ये वाली डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, जीसीटी साहिवाल के साथ। मैंने सबसे पहले क्या लिखना है? उसका नेम, लोकल होस्ट, ठीक है। हमारा कौन सा था? लोकल होस्ट, सॉरी वेरिएबल लिखूंगा मैंने, क्योंकि वेरिएबल में सारा कुछ। अब ये जो लोकल होस्ट है ना, ये किसके अंदर स्टोर हो गया हुआ है? इसके अंदर आ गया, वेरिएबल के अंदर आ गया। ये रूट किसके अंदर आ गया? इस वेरिएबल के अंदर आ गया। और ये जो पासवर्ड नन है, ये किसके अंदर है? इसके अंदर आ गया। तो ये जो है डेटाबेस है, ये किसके अंदर आ गया? इसके अंदर। तो मैंने तो फुल फॉर्म में लिख दिया, आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? सर्वर नेम आ गया, कोमा। जब भी आपने मोस्ट ज़्यादा सारे वेरिएबल लेने होते हैं, जो सी मर्जी लैंग्वेज हो, जब ज़्यादा सारे वेरिएबल शो करवाने होते हैं ना, जैसे कि डॉलर, जैसा कि अगर आप C++ हमने पढ़ी होगी, C++ में A, B, C, D ऐसे यूज़ करें। अगर आपने JS में मैंने बताया था वार्ड में A, B, C, D, सबके कॉन्सेप्ट सेम है। देख रहे हो ना, सबके कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ क्या फ़र्क आया है? डॉलर का फ़र्क आया। वेरिएबल सेम है, डॉलर का फ़र्क है। अब यहाँ पर भी हम सेम ही प्रॉपर तरीके से करवाएंगे। कैसे कराएंगे? पहले मैंने क्या लिखा? सर्वर नेम। अब मैं क्या लिखूंगा? यूज़र नेम, क्योंकि पहले उसको बताना है कि कौन सा सर्वर है। मैंने कहा लोकल होस्ट है। अब मैंने क्या लिखा? यूज़र नेम। यूज़र नेम क्यों दिया? क्योंकि मैंने उसे बताया कि मेरा दूसरा जो सा है, मैंने यूज़र नेम देना है जिसका नाम था रूट, और उसका पासवर्ड क्या था? उसका पासवर्ड था नन। अब तीसरा क्या था? मेरे पास डेटाबेस थी, तो मैंने डॉलर पे डेटाबेस शो करवा दी। अब मैं इसको करूँ सेव किया। मैं अपने ब्राउज़र पे दोबारा गया। अब मैं जीसीटी को रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब ये देखो कनेक्ट वाला एक फॉर्म आ गया। अब अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा कि कनेक्ट हुई है या नहीं हुई, ठीक है। अब हमने इसको देखना है कनेक्ट होनी, कैसे कनेक्ट हुई। हमें पता तो लगे यार कनेक्ट हुई कि नहीं। अभी तो पता नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि हमें कुछ शो होता, कुछ बताता, तो फिर हमें पता लगता कि यार एरर आ रहा है, हमारी डेटाबेस कनेक्ट हो रही है, एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया? मैं दोबारा गया, मैंने इस वाले जो फॉर्म को है एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। उसका नाम दे दिया कनेक्शन, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने कनेक्शन दे दिया। तो आप कोई यूनिक नेम से दो, इसको सेमीकोलन लगा के ऑफ भी करना है। सेमीकोलन लगाना ना भूलना, क्योंकि फिर एरर आ सकता है। सेमीकोलन से रातों की नींदें भी खराब हो जाती है अक्सर, तो इस वजह से सेमीकोलन लगाना मत भूलना, ठीक है। तो डॉलर का साइन लिया, कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन आया। अब मैंने एक इफ़ की कंडीशन क्यों लगाई? मैंने उसे बताना है, पता करना चाह रहा हूँ कि यार ये कनेक्ट हुआ भी है या नहीं हुआ। मैंने इफ़ में कनेक्शन क्यों लिखा? मैंने इफ़ में कनेक्शन इसलिए लिखा कि मैं बताना चाह रहा था कि ये कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ भी। तो मैंने कहा, अब जब भी हम जावास्क्रिप्ट करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जब हम किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता था तो क्या यूज़ करते थे? कोई बताए? किसी स्टेटमेंट को शो करवाना था तो क्या यूज़ करते थे जावास्क्रिप्ट पे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक हो गया।
ठीक है। और अगर हमने C++ पे करवाना होता था तब क्या करते थे, सी आउट और प्रिंट एफ उसमें करवाते हैं सी में, ठीक है, प्रिंट एफ सी में था। तो अब इसमें क्या करवाते हैं, इसमें हम यूज करते हैं इको, ठीक है, इको का साइन यूज करते हैं। और इको में हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कह सकता हूँ डेटाबेस फुली कनेक्ट, ठीक है, ओके। अब मैंने उसे कहा मेरी अगर ये सही हो, मैं इसको थोड़ा सा उधर लेके आ रहा हूँ, अच्छा, ओहो, अच्छा, मैंने उसे क्या कहा, अगर ये कनेक्शन, ये जो चीज़ इसके अंदर पड़ी है, ये जो चीज़ पड़ी है, अगर ये सही है, ये कनेक्शन अगर सही है तो डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट कह दे। एल्स में मैंने क्या कहा, एल्स में उसे मुझे बताए कि इको के साथ डेटाबेस नोट कनेक्ट, कुछ भी लिख सकते थे, मैंने ये लिखा, आप लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है, कनेक्ट, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया, सेव कर रहा हूँ, सेव किया और मैं दोबारा अपने इसमें गया और रिफ्रेश किया, तो क्या लिखा आ गया, डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट। अगर मैं यहाँ पर किसी का नेम भी चेंज करता हूँ, मैं रूट्स कर देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, मैं रूट्स करता हूँ, तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये एक एरर आया, उसने एक बताया भी, एरर बताया कि 70 लाइन पे रूट्स एक्सेस डिनाई फॉर यूजर रूट्स यूज किया है आपने, ठीक है, और कहाँ पर किया है, लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नन नो इन C++ इन वैम wc gct connect.php इन 7 लाइन डेटाबेस नोट कनेक्ट, ठीक है। अब कहाँ कह रहा है 70 लाइन में, यहाँ पर कहता तुमने कोई गलती की है। अब उसको नहीं पता था कि उसने तो वेरिएबल के अंदर हमने डाटा स्टोर किया है, उसे क्या पता कि ये वेरिएबल ये वाला है के अंदर गलत लिखा है, उसने तो यहीं पर एरर शो करवाना है। क्यों करवाना है, क्योंकि हमने रूट जो शो करवा रहे हैं वही MySQL आई कनेक्ट यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अगर ये तो आपको पता लग गया कि इफ कनेक्शन, अगर कनेक्शन ठीक होगा तो क्या होगा, इको डेटाबेस ये कराएगा, एल्स क्या करा देगा, डेटाबेस नोट कनेक्ट। ये जो तरीका है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है डेटाबेस को चेक करने का। बहुत सारे डिफरेंट मेथड है, हर किसी का अपना मेथड होता है, तरीका होता है, ठीक है, यूज़ करने का कि किस तरह हम डेटाबेस शो करें। मैं रूट जैसे ही परफेक्ट करता हूँ, या अगर मैं साइवल 1 कर देता हूँ गलती से, तो अब क्या करेगा, मुझे एरर भी शो करवाएगा। अब मुझे कहेगा अननोन GCT साहिवाल एरर, पता है, अब तो मुझे पता, तब भी मुझे पता लग रहा था रूट गलत लिखा है, अब मुझे पता लग गया है अननोन डेटाबेस। वो कह रहा है कि ये डेटाबेस क्रिएट ही नहीं हुई, मैं सेव दोबारा चेंज करके कर रहा हूँ, अब वो क्या कह रहा है, डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट। अब अक्सर लोग यूज़ करते हैं डाई। अच्छा, इसमें कमेंट का बड़ा आसान तरीका है, डबल कोट डाल दो ना, डबल इसको कहते हैं स्लैश डालो ना, तो ये आपका वो हो जाता है, कमेंट हो जाता है, ठीक है। इसमें एक अब एक वेरिएबल होता है डाई, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये अब तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई एरर, हम जो होस्टिंग का लोकल होस्ट का सर्वर, जो लोकल होस्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे थे 2.5, 3, 2.5, 2.6, 7, 8, 9, ये यूज़ जब कर रहे होते हैं तब हमें ये वाला एरर शो नहीं करवाता। जैसा कि ये दिखाता हूँ, वन किया, ये वाला जो एरर है ना, अभी तो वो 33 में दे रहा है क्योंकि मैंने डाई लिख दी है और इसको मैं रिमूव कर। अच्छा, तो ये वाले जो एरर है ना, ये तो न्यू लेटेस्ट कर रहे हैं ना, 3.0 3.2 कर रहे हैं, इसलिए हमें शो करवा रहा है। अगर हम आप लेटेस्ट नहीं करते तो ये एरर शो नहीं करवाता। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, हम डाई लिखते हैं। डाई का मतलब होता है एग्जिस्ट हो जाना, मतलब यहाँ से निकल जाना, बताना कि ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, हमने डबल कोटेशन में से बताया कि डेटाबेस DB नोट कनेक्ट, ठीक है, मैंने से ये बताया, और साथ डॉट लगा के मैंने उसे बताया कि हमारी जो सी MySQL डेटाबेस है एरर कर रही है, ठीक है। MySQL अगर डेटा MySQL वाला ही, ठीक है, कनेक्ट एरर, ठीक है, ये बड़ा ठीक है, सही है, ओके। तो
तो अब हम इसे क्लोज करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब देखो डेटाबेस नोट कनेक्ट असेस डिनाई यूजर रूट 1, हालांकि उसने बताया भी हुआ है रूट 1 ये वाला। अगर आपका वर्जन लो है तब आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज अब आपको प्रॉब्लम आपने खुद जो डिनाई ले दिया तो ये आया। अच्छा, तो ये हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होना चाहिए था डॉट क्यों लगाया? सर डॉट हम इसके लिए लगाते हैं, इस पे जो डॉट लगता है कनकैटिनेट के लिए लगता है, जैसा कि JS में हम प्लस लगाते थे, C++ में हम डबल कोटेशन आउटपुट को दिखाने के लिए, कनकैटिनेट करने के लिए ये वाला साइन यूज़ करते थे। ठीक है, तो PHP में हम क्या यूज़ करते हैं? डॉट, कनकैटिनेट करने के लिए, दो वैल्यू को कनकैटिनेट करने के लिए हम डॉट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान मेथड वही था जो सा मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, तो अगर ये मेथड अगर थोड़ा सा उसे, क्योंकि हर डिफरेंट तरीके से होता है, कोई कुछ करते हैं यहाँ से डेटाबेस को निकाल देते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर एक न्यू डेटाबेस का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, जैसे MySQLi select db select नहीं था वो MySQLi select देन से नहीं आ रहा, वो भी एक यूज़ होता था, select डेटाबेस करते थे तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते थे। तो अब हम भी यूज़ कर सकते थे, मैं देख लेता हूँ एक बार। select ये था MySQLi select डेटाबेस। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये था MySQLi select डेटाबेस। ठीक है, तो भूल जाते हैं तो वो डिक्शनरी शो करवा देती है अक्सर। ठीक है, तो सबसे पहले इधर क्या लिखते थे हम? कनेक्शन लिखा, ये कौन सा कनेक्शन? ये वाला वेरिएबल। ठीक है, तो ये वेरिएबल हमने कनेक्शन यूज़ किया, कोमा लगा के। अब हमने डेटाबेस का नेम देना था, क्या था? डेटाबेस। ठीक है, अब इसको किसी वेरिएबल में हम क्या करते थे? स्टोर। तो इस वाले को किसी वेरिएबल में स्टोर करना, जैसा कि मेथड बता रहा हूँ, सिर्फ इसके करना हो तो कर लेना, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। $db। अब ये डेटाबेस के अंदर स्टोर हुआ, इसको हमने कॉपी किया और अब इसके अंदर हमने इसे रखा। सेम प्रोसेस है, सिर्फ क्या है, एक लाइन ज़्यादा कर दी इसने। सेव किया और ये रूट की जगह परफेक्ट करते हैं, सेव चेंज करके चेक करते हैं। तो हमें एरर दे रहा है MySQLi कॉल अनडिफाइंड फंक्शन SQL, सॉरी MySQLi select AP। ठीक है, डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट। तो ये भी परफेक्ट मेथड है, डिफरेंट मेथड है ना, तो जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं, पर हम जो यूज़ करेंगे वो सिंपल ही यूज़ करेंगे। हम नहीं क्या यूज़ करेंगे, करनी तो डेटाबेस कनेक्ट करके देखनी है, तो जो सा मर्जी मेथड यूज़ कर लो, तो यही परफेक्ट है। इसके अलावा ये भी रिमूव कर दो, इसको बल्कि कमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसको आउट कर देते हैं। तो ये वाला मेथड है, सिर्फ सिंपल सा मेथड है। बाकी जो उनसे मेथड है, अब क्या होगी, हमारी डेटाबेस सक्सेसफुली रन होगी। अब मुझे चाहिए एक इंडेक्स का पेज। मैंने इंडेक्स का पेज आपको ऑलरेडी बताया था, अभी डेटाबेस कनेक्ट हो गया। अब मुझे इंडेक्स का पेज चाहिए। क्यों चाहिए? PHP में कुछ काम बहुत ज़्यादा मज़े के हैं, करने पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको। हमें चाहिए डेटाबेस। ठीक है, तो अब हमें चाहिए एक इंडेक्स का पेज। मैंने किया, न्यू में गया, मैंने सेव किया और यहाँ पर इंडेक्स का मतलब होता है आपका फ्रंट पेज, होम पेज। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंडेक्स का पेज बनाया। अब हमें HTML यूज़ करनी है। मैंने लिखा सीधा HTML और ये HTML का साइन बन गया। मैं यहाँ पर गया। अब मुझे ये पेज है जो मैं रैंडमली जाके देखना चाहता हूँ, रैंडमली कुछ भी W3 स्कूल से कुछ लेआउट टेम्पलेट ले लेता हूँ, छोटा सा ले लेता हूँ, कुछ अच्छा मिल गया मैं, सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए आपको थोड़ा सा। ठीक है, और लेआउट अगर कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो फिर भी अच्छी बात है। कुछ लेना चाहिए था बस।
ठीक है, कोड पे गया। अच्छा, मैंने क्या किया, ये कोड को कॉपी किया। कहाँ से किया, यहाँ से कॉपी करके, ठीक है, तो यहाँ पर पेस्ट करा। ठीक है, सेव किया। मैं यहाँ पर अपने लोकल होस्ट पे आया और यहाँ पर मैं PHP कनेक्शन की जगह इंडेक्स यूज़ करूँ। तो हमारा कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारी वो W डॉट उन्होंने अपनी एक्सटेंशन एक यूज़ की हुई है, अपना मतलब ना उन्होंने अपना बनाया हुआ है कुछ, तो इसलिए हुआ। पर अगर हम यहाँ से W3 एमुलेटर में बूटस्ट्रैप लिखते हैं, बूटस्ट्रैप 4, और बूटस्ट्रैप 4 का हम अगर कनेक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं कुछ वो जो सा कनेक्शन करने के लिए यूज़ करते हैं, फिर थोड़ा सा समझाना है। वो कहाँ पड़ा होता है, कहाँ होता है, मेरा गेट स्टार्टेड में था। हाँ, ये चीज़, तो ये चीज़ हम इसको कर लेते हैं कॉपी, इसको कॉपी किया, इस वाले को कैद कर देते हैं डेल, क्योंकि ये W3 स्कूल की अपनी है। तो हमने इसको कहाँ सेव करना होता है, यहाँ पर हेडर के अंदर। अब ये इधर मैंने सेव किया। अब मैं बॉडी पे भी कुछ लगाना चाह रहा हूँ। किसका लगाना चाह रहा हूँ, बूटस्ट्रैप का ही। तो बूटस्ट्रैप का कोई कार्ड वगैरह ले लेते हैं। ठीक है, मैंने बूटस्ट्रैप का कार्ड लिया, सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड ले लेते हैं। सिर्फ हमने थोड़ा सा उस पर व्यू करना है। मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया, नो कर लिया, सेव किया। अब मैं इंडेक्स का पेज चेक करता हूँ हमारा कैसा नजर है। तो ये सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है हमारी बूटस्ट्रैप। ठीक है, अगर ये बूटस्ट्रैप रनिंग ना कर रही होती तो इसने सही तरह शो नहीं करवाना था। तो ये क्या कर रहा है, अभी सक्सेसफुली रनिंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं हेडर फुटर, और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं हेडर। तो अभी के लिए ये वर्क कर रहा है। पर अगर मैं कहूँ कि मैं अपनी इंडेक्स पेज के अंदर ज़्यादा खलाड़ा नहीं डालना चाहता, मतलब कुछ हो सकता है कि अक्सर वेबसाइट होती है उसमें इंडेक्स पेज को खलाड़ा डालते ही नहीं, तो मैं चाहता हूँ अगर ये वाली जो चीज़ है, ये वाले लिंक जो है ये एक जगह पे आ जाए। मतलब जब भी मैंने कोई लिंक डालना है तो मैंने एक जगह का ऑप्शन ओपन करना है और वहाँ पर लिंक लगा देना और वो हर वेबसाइट के साथ लगता जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक न्यू बनाया और मैंने इसे सेव किया। किसके साथ से लिख दिया, ऑल लिंक्स, कुछ भी नेम दे सकते हो, .php ऑल लिंक। अब मैंने क्या किया, ये उठाया, अब ये चीज़ जो सी है ये उठा के कट करके मैंने ऑल लिंक के अंदर रख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, एक अलग से फाइल बन गई है। अब मेरी जो इंडेक्स का पेज है उसमें खलाड़ा नहीं है, देख लो कोई खलाड़ा नहीं है, बहुत सिंपल सा पेज बना हुआ। ठीक है, और मैंने इसे क्या किया, सेव कर दिया। ओके, अब मैं एक और पेज बना रहा हूँ आपके समझाने के लिए थोड़ा सा। मैंने उसका, अब मैंने कार्ड यूज़ किया, मैंने कार्ड .php यूज़ की। अब मैंने क्या किया, ये कार्ड था, मैंने कट किया और मैंने कहाँ ला दिया, यहाँ पर रख दिया। ठीक है, और सेव किया। अब ये जो सा इंडेक्स का पेज है, अब नज़र कैसे आ रहा है, पहले तो ये देख लें। इंडेक्स का पेज हमारे पास ब्लैंक हो गया क्योंकि अभी इंडेक्स के पेज में कुछ नहीं। अब हमने क्या करना है, इन सब फोल्डर को 3 फोल्डर बनाए, कनेक्शन, ऑल लिंक और कार्ड। इसको इंडेक्स पेज के साथ लिंक करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर PHP का एक टैग लगाया। ठीक है, PHP का मैंने टैग लगाया और इसको क्या कर दिया, मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये PHP का टैग ओपन किया, क्लोज किया, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कॉल किया, इंक्लूड मैंने लिखा। ये गेट इंक्लूड डाटा पे ले जा रहा है, पर हमें चाहिए सिर्फ इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड लिखा
इंक्लूड के अंदर डबल कोटेशन में मैंने सिंगल कोटेशन लगा लो, सिंगल लगा लो कोई बात नहीं, डबल लगा लो कोई इशू नहीं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले कनेक्शन का लिंक किया। पहले मैं लिंक करता हूँ, ठीक है, आर लिंक्स। मैंने क्या किया, आर लिंक डॉट PHP और इसे क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। आर लिंक डॉट PHP मैंने सेव किया, इंक्लूड आर लिंक डॉट PHP। अभी के लिए लिंक हो गए, लिंक लगे, तो अभी हमें कुछ शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं ये अभी के लिए मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और इसे यहीं रहने देता हूँ अभी, ठीक है, सेव करता हूँ। तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये क्या हुआ, हमारी सक्सेसफुली लिंक हो गए। तो अगर मैं इसे अभी वापस जा रहा हूँ, अब मुझे क्या है, कार्ड को लिंक करना है। कार्ड कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर है। मुझे उठा के यहाँ पर लेकर आना पड़ता था, ऐसे यूज़ करना पड़ता था जब भी मुझे कार्ड यूज़ करना था। पर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ऐसे यूज़ ना करना पड़े, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर क्या किया, यहाँ पर जब भी आपने न्यू किसी चीज़ को लिंक करना है तो PHP न्यू लगानी है। जब भी कोई PHP के अंदर कोई भी HTML का टैग आ गया ना, यूज़ करना पड़ गया, तो आपको उससे पहले PHP क्लोज करनी पड़ेगी। ये मस्ट है, ठीक है। मतलब मैं ऐसे नहीं यूज़ कर सकता, मैं ऐसे नहीं यूज़ कर सकता। अगर मैं ऐसे यूज़ करूँगा वो गलत हो जाएगी, वो रोंग करवा देगा, उसने एरर दे देने हैं, उसने एक्सेप्ट नहीं करनी। मुझे जब भी मैंने PHP यूज़ करनी है, अगर मेरी यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, इसके नीचे अगर कोई HTML का टैग आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्लोज करके दोबारा न्यू से यहाँ पर बनाना पड़ेगा PHP का। ये एक इसमें प्रॉब्लम कह लो, या इसका एक मेन पार्ट है कि यहाँ पर हमें क्लोज करनी ही पड़नी है हर बार, ओपनिंग और क्लोजिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर कोई हम इफ एल्स भी यूज़ कर रहे होते और यहाँ पर HTML का टैग आया था, फिर भी हमें इसको पहले क्लोज करना था, फिर नीचे जाके एल्स की स्टेटमेंट लगानी थी। ये इस पे वर्क करने का एक मेथड है कि इस तरह ही वर्क कर सकते हो। अब मैंने क्या करना है, कार्ड के साथ करना है। मैंने इंक्लूड लगाया, कोटेशन में, सिंगल कोटेशन में लिख दो, डबल में लिख लो, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कार्ड लगाया .PHP, ठीक है, और इसे सेमीकोलन लगा के ऑफ किया और सेव करता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ तो मेरा सक्सेसफुली रन हो रहा है। अब क्या हुआ, सिर्फ 2 कोड से मेरा सक्सेसफुली रन हो। अब मुझे एक कनेक्शन भी ऐड करना है। कनेक्शन के लिए आप कहीं भी PHP लगा लो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो मैं दरमियान में लगाना चाह रहा हूँ, दरमियान में लगा लो, फ्रंट पे लगाना चाह रहे हैं, फ्रंट पे लगा लो। तो मैंने ये थोड़ा सा काम किया है। बेसिकली ये कुछ ऐसे हम बनाते हैं ताकि एक लाइन पे हो जाए और हमें क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है। तो ये जो सीखा है परफेक्ट है, ताकि हमें परफेक्ट नज़र आए। वो जो इस तरह नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा सही नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। तो अब हमने क्या किया, अब कनेक्शन लगाने के लिए यहाँ तो आप डायरेक्ट दोनों इधर कॉपी करके यहाँ पर भी कनेक्शन लगा सकते हो। ये PHP के अंदर है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर बाहर होता तो हमें, अगर मैंने यहाँ लगाना होता तो मैंने यहाँ पर क्या करना था, एक PHP का टैग लगाना पड़ना था, ठीक है, ऐसे। अब मैं इसके अंदर हूँ तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहीं पर कनेक्शन लगा दूँगा, कनेक्शन .PHP। ऑलरेडी PHP लिखा हुआ है, स्पेलिंग ठीक है, सेव करते हैं। और एरर आ रहा है, स्पेलिंग डेटाबेस नॉट कनेक्ट, क्योंकि मैंने डेटाबेस के साथ √1 लिखा हुआ है, इसलिए डेटाबेस होना। तो अब देखते हैं, चलो डेटाबेस भी कनेक्ट होगी, ठीक है, हमारा कार्ड भी कनेक्ट हो गया और हमारा काम सब परफेक्ट हो गया। तो अगर आप कह रहे हो कि इंडेक्स में ये जो चीज़ है, ये मैं नीचे शो करवाना चाह रहा हूँ, अदरवाइज हमने तो ये डिलीट कर देना है। हमने डेटाबेस जो चेक कर लिया है, ये चीज़ें हमने रिमूव कर देनी है, ये हमें चाहिए नहीं अब, ठीक है, ये चीज़ चाहिए ही नहीं अब। ये तो हमने इसलिए लगाई थी, ये चीज़ हमें भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो सिर्फ डेटाबेस को चेक कर रहे थे कि डेटाबेस हमारी कनेक्ट हो रही सक्सेसफुली या नहीं हो रही। तो हमारा तो इतने से काम से डेटाबेस कनेक्ट हो रही है, तो वो तो चेक करने के लिए था। ये मेथड जो सा था वो चेक करने के लिए था। मैं भी तो कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सेंड करना है तो कमेंट ऑन खुद ही कर लेना, ये तो चेक करने के लिए था, ओके। तो ये मेथड होता है कनेक्ट करने के लिए। तो परफेक्ट रन कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ओके, हो गया। कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो, क्योंकि
PHP का आपको पता लग गया, जो सा आप आराम से ना वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर लेते थे ना, अब आपको पता लगा कि बैकएंड पे क्या काम हो रहा है। जब PHP के साथ आप कनेक्ट करें तो आपके इसके बैकअप पे क्या काम हो रहा है, ये वो काम हो रहा है। ठीक है, अब समझ लगी है कि बैकअप पे क्या काम हो रहा है PHP के। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, क्वेश्चन पूछो, कहीं नहीं समझ लग रही तो पूछ लो। कौन सा वाला? ये वाला? अच्छा, डाई का। अच्छा, डाई यूज़ करते हैं जब हमारे पास सर्वर जो है ना, लोकल होस्ट। मैंने तो लेटेस्ट यूज़ किया हुआ है, मेरा ख्याल है 3 पॉइंट कुछ है। मेरा सर्वर ये लिखा हुआ है 3.2.3। ठीक है, अगर किसी के पास, अब देखो मैंने इंडेक्स के पेज में ये इंक्लूड के लिंक लगाए हैं। ठीक है, अब इसका बेनिफिट चेक करो क्या है। अब मुझे कोई भी न्यू पेज बनाना है, कोई भी न्यू पेज बनाना है, जैसा कि सर्विस का, होम का, अबाउट का, कॉन्टैक्ट का, ये जो लिंक है ना, लिंक और कनेक्शन एग्जैक्ट सेम टू सेम मैं ऐसे ही कॉपी करूँगा और वहाँ जाके पेस्ट करूँगा। मुझे बनाना है कोई पेज, मैंने सेव किया, सर्विस का पेज है .php के साथ सेव किया, मैंने सेव किया, मैंने HTML का टैग लगाया। ठीक है, अब मुझे चाहिए यहीं पर भी, मैंने यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट किया, ऑल लिंक .php से कनेक्ट किया और ये सेव हो गया। अब मुझे चाहिए सर्विस के पेज में ये कार्ड चाहिए, ये वाला कार्ड मुझे, इसका ये वाला हिस्सा मुझे कहाँ चाहिए, सर्विस के पेज में चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चाहिए मुझे सर्विस के पेज। मैं फिर क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और इसे बॉडी में जाके लगा दूँगा जहाँ पर ज़रूरत होगी। ये नहीं कि बॉडी में कहीं भी लगा सकते, जहाँ पर आपको सर्विस के पेज की, जैसा कि उससे पहले H1 का टैग लगा हुआ है। ठीक है, H1 का टैग लगा है, उसमें लिखा हुआ है लॉन्ग हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद भी उसके एक और लगा हुआ है, 3 लगे हुए, 3-4 लगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना कार्ड मुझे कहाँ शो हो, इन दो के दरमियान में हो। ठीक है, मैंने इनके दरमियान में लगा दिया, सेव किया। मैंने अपने इसमें आ रहा हूँ, इसको डेटाबेस को पहले सेट करते हैं, तो सेव किया। मैं दोबारा आता हूँ, इंडेक्स से मैंने क्या किया, सर्विस के पेज पे गया। अब लॉन्ग हेडिंग और लॉन्ग हेडिंग के दरमियान में हमारा कार्ड आया। ठीक है, अब क्या है कि आप कहीं भी इसे यूज़ कर सकते हो। अब आपको पूरा कोड कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी चेंजिंग करनी है, आपने डायरेक्ट जाना है कार्ड पे। ठीक है, और कार्ड पे जाके चेंजिंग कर देनी। परफेक्ट है, समझ लगी या ऊपर से गई?